जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 9 फरवरी। 9 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में आप सभी साथियों के लिए एक प्रश्न दिया जाएगा, उसका उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? तेलंगाना, राजस्थान, बिहार या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेलंगाना। साथियों, अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। साथियों, हाल ही में अमेरिका में भारतीय छात्रों पर हमला हुआ था, उसी को देखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। साथियों, तेलंगाना की बात आई है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में 33 जिले हैं साथियों टोटल। और अगर वहाँ के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो अनुमुला रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं सौंदर राजन। साथियों, अगर लोकसभा सीटों की बात किया जाए, 17 लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की 119 सीटें हैं। साथियों, तेलंगाना राज्य में विधान परिषद भी है। विधान परिषद की टोटल 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। इसको भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नायब बुकले किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? अल साल्वाडोर, मोरक्को, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल साल्वाडोर। हाल ही में नायब बुकले को फिर से अल साल्वाडोर का राष्ट्रपति बनाया गया है। साथियों, अल साल्वाडोर जिसकी कैपिटल है सैन सैल्वाडोर, वहाँ की जो मुद्रा है साथियों यूएस यानी अमेरिकी डॉलर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ओएनजीसी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किए हैं? असम, गोवा, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोवा राज्य में ओएनजीसी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। गोवा साथियों जिसकी स्थापना 30 मई 1987 ईस्वी को हुआ था और उसकी जो कैपिटल है, गोवा की कैपिटल पणजी है। राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन। और अगर मुख्यमंत्री की बात किया जाए, प्रमोद सावंत जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा की साथियों टोटल 40 सीटें हैं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा का एक महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है, इसको भी याद रखिएगा। साथ में साथियों अभी हाल ही में गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, चेन्नई, अगरतला या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगरतला। अभी हाल ही में साथियों त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया। अगर त्रिपुरा की बात करें साथियों, वहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 60 सीटें हैं। अगर प्रमुख त्यौहार की बात किया जाए तो त्रिपुरा का जो प्रमुख त्यौहार है साथियों वह है दुर्गा पूजा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में टाटा डिजिटल ने एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया? नवीन तहलियानी, सुनील कुमार, प्रदीप श्रीवास्तव या अजय कुमार? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभी हाल ही में टाटा डिजिटल ने नवीन तहलियानी को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी या 10 फरवरी? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है साथियों 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 फरवरी
भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी साथियों विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। चारों महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस अरुण भंसाली, DY चंद्रचूड़ या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जस्टिस विजय बिश्नोई अभी हाल ही में साथियों गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन दिया गया है साथियों जस्टिस अरुण भंसाली, जो अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। DY चंद्रचूड़ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तीनों ऑप्शन महत्वपूर्ण है, तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? श्री एस सोमनाथ, मियो ओका, श्री सुमन बेरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मियो ओका को भी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है साथियों श्री एस सोमनाथ। श्री एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। श्री सुमन बेरी वर्तमान में भारतीय नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। तीनों ऑप्शन महत्वपूर्ण है साथियों। एशियाई विकास बैंक जिसका जो हेडक्वार्टर है साथियों कहाँ पे है? मनीला में है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। साथियों आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, बैकाल झील, सुपीरियर झील या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।